परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया त्रयत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज हम यथाश्रय भावाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। अंगेषु यथाश्रय भावः तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 59वां सूत्र है। अब इस सूत्र पर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य के द्वारा इसके रहस्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्मांगाश्रयाणाम उद्गीथोपासनादीनां गोदोहनादिवत् अधिकारान्तरत्वेन उपादान नियमः पूर्वोक्तः संभवति न वा इति संशये उच्यते अंगेष्विति। कहते हैं, देखिए, ओम इत्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत, इसके द्वारा उद्गीथोपासना का विधान किया गया है। अब प्रश्न यह होता है कि पहले जो काम्य उपासनाएं आई हैं उनमें यह बतलाया गया कि इसमें यथेच्छ समुच्चय करना चाहिए। आपकी इच्छा अधिक फल की है तो अनेक उपासनाएं करें, यह है समुच्चय। और आपकी इच्छा है कि हमें एक ही फल लेना है, अधिक फल की अपेक्षा नहीं है हमें, तो एक ही बार उपासना करें, एक ही उपासना करें। आप अपनी इच्छा के अनुसार उपासनाओं में चाहें तो विकल्प कर सकते हैं, चाहे समुच्चय कर सकते हैं। समुच्चय ही करें ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिक फल चाहिए तो समुच्चय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि जैसे काम्य उपासनाएं हैं, कोश विज्ञान नाम की उपासना के विषय में चर्चा आई थी पहले कि पुत्र को दीर्घजीवी बनाना हो तो कोश विज्ञान नाम की उपासना करें, और अपने को भी पिता दीर्घजीवी बनाना चाहता हो तो स्वयं कोई दूसरी उपासना करे, तो उपासना का समुच्चय होगा जब फल की अपेक्षा अधिक होगी। किंतु समुच्चय ही हमेशा करना हो जब हमें अधिक फल ही नहीं चाहिए, तो अनेक उपासनाओं को करने की आवश्यकता क्या है। जिसे शास्त्रार्थ में विजय चाहिए वह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। जगत जयत्रैक मंत्रेण राम नामना विरक्षितम। जगत जयत्रैक मंत्र है, जगत को जीतने वाला मंत्र है, तो प्रतिपक्षी की क्या बात है। लभते जय मंगलम
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने वाले को शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त होती है। राम रक्षा का पाठ करने वाला कहीं पराजित हुआ हो, ऐसा हमने तो नहीं देखा है। तो प्रकृत स्थल में आए, काम में उपासनाएं, जिसको शास्त्रार्थ में विजय प्राप्ति की इच्छा है वो राम रक्षा का पाठ करे, और जिसे विजय प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, केवल पढ़ना चाहता है, कूप मंडूक जैसे कुएं में, जैसे मंडूक को लोग जानते नहीं मेढक को, ऐसे ही जो ख्याति नहीं चाहता है, अपनी विद्या का शास्त्रार्थ आदि के द्वारा प्रचार प्रसार करना नहीं चाहता है, तो वह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ न करे। तो यहाँ ये बतलाया जा रहा है कि काम में उपासनाओं में समुच्चय का नियम नहीं है। एक फल चाहिए तो एक उपासना करो, अनेक फल चाहिए तो अनेक उपासना करो, तब तो समुच्चय होगा। किंतु समुच्चय ही किया जाए एक फल के लिए, ऐसी बात नहीं है। और ब्रह्म विद्याओं का चूँकि एक ही फल है, इसलिए उसमें विकल्प का नियम बतलाया गया। जो भी उपासना आप चाहें अपने स्वरूप के अनुरूप सद्गुरु से सीख करके उसे करें, भगवत प्राप्ति होगी। श्री राम। इस प्रकार यहाँ पर पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि जो उद्गीत कर्म है, उद्गीत कर्म जिसका अंग है, जिस कृत का अंग है, तो उस कृत में उद्गीत कर्म जाएगा। क्योंकि जब तक अंग कर्म का अनुष्ठान नहीं होगा तब तक प्रधान कर्म फल जनन में असमर्थ है। पूर्वांग या उत्तरांग जितने भी अंग कर्म हैं, उन सभी अंग कर्मों से पूर्ण होने पर ही प्रधान कर्म अपने फल को दे सकता है। उद्गीत भी एक कर्म है। अब उद्गीत किसका अंग है? क्रतु का अंग है। तो जो ओम इत्येतद अक्षर मुद्गीतमुपासीत, ये उद्गीत विद्या बतलाई गई, तो यहाँ पर यह शंका होती है कि उद्गीत कर्म जैसे क्रतु का अंग है, नियमतः क्रतु में उद्गीत कर्म करना ही पड़ेगा, अन्यथा क्रतु माने यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो क्या उद्गीत कर्म की भांति उद्गीतोपासना भी क्रतु का अंग है क्या? ये शंका कर रहे हैं। उद्गीत कर्म जैसे क्रतु का अंग है, ऐसे ही क्या उद्गीतोपासना भी क्रतु का अंग है? अथवा गोदोहन जैसे कर्म है, गोदोहन के द्वारा जिसे पशु की समृद्धि करनी हो, वो गोदोहन करे, पहले गाय दुहे और उस दुग्ध से चरु बनावे। पशु की समृद्धि करनी हो, फिर उसका चरु का आगे उपयोग करे। तो यहाँ पर ये गोदोहन पुरुषार्थ है, पुरुष के लिए है। पुरुष के पशु की समृद्धि होगी। तो गोदोहन कर्म की भांति यह पुरुषार्थ है क्या? पुरुष के लिए है क्या? देखिए, कुछ कर्म ऐसे हैं जो क्रतु के अंग होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो क्रतु के लिए नहीं, पुरुष के लिए होते हैं। मान लीजिए किसी क्रतु में सत्य वदन का नियम है, सत्य बोलने का। अब मिथ्या भाषण करेंगे तो क्रतु अपूर्ण हो जाएगा। और जिस क्रतु में सत्यवादिता का नियम नहीं है, तो सत्य नहीं बोलेगा, मिथ्या बोलेगा, तो उससे पुरुष की हानि होगी। क्रतु का अंग नहीं होने से क्रतु में कोई विपरीत फल नहीं होगा। एक दृष्टांत आपको दे रहे हैं। तो गोदोहन जैसे पुरुष के लिए है, क्रतु के लिए नहीं, क्रतु का अंग नहीं है,
पुरुष का अंग है, पुरुषार्थ है, तो क्या गोदोहन की भांति उद्गीथादि उपासनाएं हैं, पुरुषार्थ हैं, अथवा उद्गीथ कर्म जैसे क्रतु का अंग है वैसे ही उद्गीथोपासना भी क्रतु का अंग है। दोनों में भेद समझ लेना चाहिए। यदि उद्गीथोपासना कर्म का अंग होगी, जिस कर्म का अंग उद्गीथ कर्म है, उसी प्रकार यदि उद्गीथोपासना कर्म का अंग होगी तो महाराज उद्गीथोपासना यदि नहीं हुई तो वह कर्म पूर्ण नहीं होगा। जैसे अंगभूत उद्गीथ कर्म के न होने पर प्रधान कर्म पूर्ण नहीं होता है, इसी प्रकार उद्गीथोपासना रूपी अंग के पूर्ण न होने पर प्रधान कर्म अपूर्ण रह जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं प्रधान कर्म जो है, जिसका अंग उद्गीथ है, उद्गीथ नामक कर्म, उसी प्रकार उद्गीथोपासना भी क्रतु की अंग है क्या, यह शंका है। अथवा गोदोहन जैसे पुरुषार्थ है, कृत्वर्थ नहीं है। गोदोहन करके चरु का निर्माण नहीं करेंगे तो क्रतु में कोई अंतर नहीं आएगा, क्रतु संपन्न हो जाएगा, किंतु पशु काम रूपी जो समृद्धि है वह नहीं होगी। ये वाक्य आगे आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये बतला रहे हैं कर्मांगश्रयणम उद्गीथोपासनादीनां गोदोहनादिवत् अधिकारांतरत्वेन उपादान नियमः पूर्वोक्तः संभवति न वा इति संशये उच्यते अंगे स्थिति। ये बतलाया कि कर्म जैसे प्रधान उद्गीथ कर्म जैसे प्रधान कर्म का अंग बनता है, कृत्वर्थ है, उसी प्रकार क्या उद्गीथोपासना भी कृत्वर्थ है। अथवा गोदोहन जैसे क्रतु का अंग नहीं है, पुरुषार्थ है, वैसे ही यह जो उद्गीथोपासना है यह क्रतु का अंग नहीं है, यह पुरुषार्थ है। अर्थात पुरुषार्थ होने पर उद्गीथोपासना नहीं करेंगे तो भी प्रधान कर्म में उद्गीथ कर्म जिसका अंग है उस कर्म में कोई हानि नहीं होगी। अर्थात पूर्व पक्षी संशय कर रहा है। अब ऐसा जब संशय उपस्थित हुआ तो कहा गया अंगेषु यथाश्रय भावः, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 59वां सूत्र है। कहते अंगेषु उद्गीथादिषु आश्रितानाम् उपासनानां यथाश्रय भावः यथा उद्गीथादय उपासनाश्रयाः कृत्वंगतया प्रयोग विधिना नियमेनोपदीयन्ते एव तथोद्गीथाद्याश्रितानाम् उपासनानामपि उद्गीथाश्रितत्वेन कृत्वंगतया नियमेनोपदानमेवेति। कहते देखिए, जैसे उद्गीथ आदि कर्म हैं जो उपासना के आश्रय, उद्गीथोपासना है, उद्गीथ विषयणी उपासना है, तो उद्गीथ जो उपासना है उस उपासनाश्रया उद्गीथादय, उपासना का आश्रय, आश्रय में विषय, उपासना का विषय जो उद्गीथ है वह क्रतु का अंग है और प्रयोग विधि जो है प्रधान कर्म है उसके साथ इसका ग्रहण होता है, उद्गीथ कर्म का ग्रहण होता है। कहते हैं तथा, कहे इसी प्रकार उद्गीथ के आश्रित जो उपासना है, उद्गीथ ही नहीं होगा तो उपासना, उद्गीथोपासना कैसे करेंगे? परमात्मा ही ना हो तो परमात्मा की उपासना कैसे करेंगे? तो परमात्मा के आश्रित परमात्मा उपासना है। तो उद्गीथ आदि के आश्रित जो उपासना है वह उद्गीथ जो है, उद्गीथ का आश्रय ले रखे उपासना उद्गीथोपासना, उद्गीथ विषयणी उपासना है। तो उद्गीथ के आश्रित होने से जैसे उद्गीथ प्रधान कर्म का उपकारक है, उसका अंग है,
क्या उद्गीथोपासना भी प्रधान कर्म का अंग है? कहते अंगेश यथाश्रय भाव। पूर्व पक्षी करा कि अंगों में जैसे माना गया यथाश्रय भाव, जैसे यथा आश्रय भाव। आश्रय भाव माने अंग भाव। अंगों में यथा जैसे अंग आश्रय लेता है, प्रधान कर्म का आश्रय अंग लेगा, प्रधान कर्म के आश्रित है, प्रधान कर्म को संपन्न कराना ही अंग का कार्य है। तो ये उपासना जैसे उद्गीथ कर्म प्रधान कर्म का उपकारक है, वैसे ही यह उपासना भी प्रधान कर्म का उपकारक होगी। अंगों में जैसा नियम है, अंगेश यथा आश्रय भाव, अंग में जैसे आश्रय भाव माने आश्रयता। अंगेश में सप्तमी का अर्थ है निष्ठत्व, अंगनिष्ठ आश्रयता जैसी है। अंगनिष्ठ आश्रयता कैसी होगी? अंग कहीं तो कर्तुका बनेगा, कहीं कृत्वर्थ होगा तो कृत निरूपित अंगता आएगी, और कहीं पुरुषार्थ होगा तो पुरुष निरूपित अंगता आएगी। तो उद्गीथ कर्म कर्तुका अंग है, इसलिए जैसे उद्गीथ कर्म कर्तुका अंग है, वैसे ही उद्गीथोपासना भी कर्तुका अंग बनेगी। ये बतलाया। पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्ष 4 सूत्रों में होने वाला है, अभी पूर्व पक्ष चल रहा है। यहाँ एक और शंका होती है कि पहले तन्निर्धारणा नियमस तदृष्टे पृथक प्रतिबंध फलम, पहले यह ब्रह्मसूत्र आ चुका है। यहाँ पर यह निश्चय किया जा चुका है कि जो उपासनाएं होंगी ये क्रतु की अंग नहीं है, ये पुरुषार्थ हैं। तो उद्गीथोपासना भी क्या है? पुरुषार्थ है, वहीं से सिद्ध है। तन्निर्धारणा नियमस तदृष्टे पृथक ही अप्रतिबंधा फलम। उपासना जिस कर्म के साथ की जाएगी वह कर्म वीर्यवत्तर होगा। प्रारब्ध आदि के द्वारा यदि कोई कर्म उसके फल देने को बाधित करने के लिए आ रहा है तो वह उसको बाधित होने नहीं देगा, यही उपासना का फल है। ये पहले निर्णय हो चुका है। तो अब यहाँ पर यथाश्रय भावाधिकरण में इस विषय को उठाना क्यों उठाया जाए इस विषय को? कहते हैं कि ये बात आप सत्य कह रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे हेतु दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ऐसे कारण दृष्टिगोचर होते हैं जिनके द्वारा उद्गीथादि उपासनाओं में कृत्वर्थ बुद्धि किसी का ना हो कि कर्तु के अंग है। इसलिए उन हेतुओं को प्रस्तुत करके उनका निराकरण किया जाएगा। पहले बतलाया गया था तेनो भौ कुरुतः, जो विद्या को जानने वाले हैं और जो विद्या को नहीं जानने वाले हैं वे दोनों कृत का संपादन करते हैं। अब वहाँ पर बताया गया कि जो यदेव विद्या करोति उपनिषदा इत्यादि तदेवास्य वीर्यवत्तरम भवति। उपासना का फल वीर्यवत्तरत्व बतलाया गया। तो जब उपासना जानने वाले और उपासना को न समझने वाले दोनों कर्म करते हैं तो उपासना कर्तुका अंग नहीं मानी जा सकती है, उसका पृथक फल है। पृथक ही अप्रतिबंध फलम, कर्तु के फल को कोई रोकने आवे तो उसका प्रतिबंध न होने पाए, ये फल बतलाया गया। अब जो उद्गीथोपासना है इसमें अनेक कारण उपलब्ध होते हैं जिससे यह कर्तुकी अंग है ऐसा निश्चय किसी को हो सकता है। तो ऐसा निश्चय न हो इसलिए भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास
उसको सुदृढ़ रखने के लिए यहाँ पर सूत्रों का प्रणयन करके उसके द्वारा पूर्व पक्ष को स्वतः उठा करके उसका खंडन करेंगे। कहते हैं, देखिए, ओ दोहनेन पशु कामस्य प्रणयेत, ये उपासना विधि है। जिसे पशु की समृद्धि चाहिए वो गोदोहन के द्वारा गऊ को दूह करके उस दूध से चरु इत्यादि का निर्माण करें। तो इस उपासना में फल का संबंध श्रूयमाण है, पशु की समृद्धि। जो ओम इत्येतदक्षर मुद्गीठम उपासित, ये जो उपासना है यहाँ कोई फल तो श्रूयमाण है नहीं। इसलिए जैसे उद्गीठ कर्म क्रतु का अंग बनता है, वैसे ही यह उपासना भी क्रतु की अंग बन जाए। अगर फल सुनाई देता तब तो हो जाता, स्वतंत्र उपासना हो जाती। यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीरिवत्तरम, ये जो दूसरा वाक्य है इसके बाद आने वाला है, यह करोति, यदेव विद्या करोति, वर्तमान काल का निर्देश है इसमें। तो इससे फल संबंध तो ज्ञात होता है। फल संबंध भाई जो ये उद्गीठ उपासना है, जो इस उद्गीठ उपासना के द्वारा करेगा वह फल वीरवत्तर होगा। वह फल क्या होगा? अन्य फलों से प्रतिबद्ध नहीं होगा। तो उद्गीठ जो कर्म है, जिस कर्म को लेकर के ये उपासना चल रही है, उद्गीठोपासना, तो उद्गीठ कर्म चूंकि क्रतु का अंग है, इसलिए उस कर्म के आश्रित जो उपासना है वह भी क्रतु का ही अंग होगी। इसलिए यदेव विद्या करोति, कुर्यात तो नहीं है, करोति है, वर्तमान का काल का निर्देश है, विधिवाक्य तो है नहीं। इसलिए ओम इत्येतदक्षरमुद्गीठम उपासीत, इसका यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीरिवत्तरम, इस वाक्य से आप संबंध रख करके इसका पृथक फल वर्णित करना चाहें किसका? उद्गीठोपासना का, तो ठीक नहीं है, क्योंकि वह अर्थवाद वाक्य है, उसमें विधि प्रत्यय श्रूयमाण नहीं है। कैसे? अब इसको बतला रहे हैं। जैसे यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, पलाश काष्ठ की जिसकी जुहू होती है वह अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। अब पलाश काष्ठ, पर्णता द्रव्य को पलाश काष्ठ कहो चाहे पर्णता द्रव्य, उसी को पर्णता द्रव्य भी कहते हैं। तो पलाश काष्ठ की जुहू होती है तो वह अपाप श्लोक माने अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। तो जैसे वह अपकीर्ति अश्रवण अर्थवाद माना गया, इसी प्रकार यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीरिवत्तरम, यह वाक्य भी क्या है? अर्थवाद वाक्य है। न स पापम श्लोकम शृणोति में वर्तमान काल का निर्देश है ना, शृणोति, वैसे ही यहाँ है यदेव विद्या करोति, तो वहाँ वर्तमान काल का निर्देश, इसलिए पर्णता द्रव्य के समीप पठित, पर्णता द्रव्य का यस्य पर्णमयी जुहुर्भवत, जिसकी पलाश काष्ठ की जुहू होती है, न स पापम श्लोकम शृणोति, वह अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। तो अपकीर्ति का अश्रवण जो है, पलाश काष्ठ जो है, पलाश काष्ठ की जुहू बनाई जाएगी ना, तो पलाश काष्ठ की जुहू बनाई जाएगी, तो पलाश काष्ठ के होने से अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है, अर्थात अपकीर्ति का श्रवण वहाँ क्या कहा गया? अर्थवाद कहा गया, क्योंकि पलाश काष्ठ जुहू के द्वारा क्रतु का अंग है। और फलवत सन्निधा व फलम तदंगम,
फलवत जो प्रधान कर्म है उसके समीप जो भी अंग कर्म हैं या दूर हैं किसी प्रकार अंग भाव को प्राप्त होते हैं तो उनका स्वतंत्र फल नहीं होता है। इसी प्रकार यदेव विद्या करोत, इसको आप विधिवाक्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, यह अर्थवाद वाक्य है। अतएव ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीथम उपासीत, यह जो उद्गीथोपासना बतलाई जा रही है यह क्रतु का अंग है। जैसे उद्गीथ कर्म क्रतु का अंग है वैसे उद्गीथ कर्माश्रित उपासना भी क्रतु का अंग है, ये बतलाया गया। उपासना का आश्रय उद्गीथ न होगा ना, अंगेषु यथा आश्रय भाव, आश्रय भाव अंगेषु यथा, यथा अब उद्गीथ ही जो है उपासना का आश्रय है, उपासना का विषय है, तो उद्गीथ क्रतु का अंग है। इसी प्रकार उद्गीथ के आश्रय, उद्गीथ के आश्रित कौन उपासना है? उद्गीथोपासना है, उद्गीथ कर्म के आश्रित। तो जैसे उद्गीथ कर्म जो उद्गीथ उपासना का आश्रय है, उद्गीथ कर्म जैसे उद्गीथ कर्म क्रतु का अंग है, वैसे ही अंगेश यथा आश्रय भाव, उद्गीथादि कर्म रूपी अंगों में जैसा आश्रय भाव है, उद्गीथ कर्म जो हैं आश्रय है ना, अंगेषु यथा आश्रय भाव, अंगेषु आश्रयता, अंग में आश्रयता है। उपासना जो उद्गीथोपासना है उसका आश्रय क्या है? उद्गीथ। तो आश्रय भाव किसमें है, आश्रयता किसमें है? उद्गीथ कर्म में। तो जैसे उद्गीथ कर्म अंग है क्रतु का, वैसे ही आश्रय जो उद्गीथ है वह जैसे क्रतु का अंग है, वैसे ही उद्गीथ के आश्रित जो उपासना है उद्गीथोपासना वह भी क्रतु का अंग होगी। यह अंगेश यथाश्रय भाव सूत्र का अर्थ है, पूर्व पक्षी यही कहना चाहता है। इसलिए जब क्रतु की अंग होगी तो नियमतः इसका उपादान होगा, ग्रहण होगा, इसके बिना उद्गीथोपासना के बिना क्रतु संपन्न नहीं हो सकता है। ये अब सूत्र जो आया है शिष्टेश्च, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 60वां सूत्र है। कहते शिष्टि शासनम विधानमिति यावत्, शिष्टि कहते शासन को, शासन माने विधान। उद्गीथम उपासीत इति यथांगानां प्रतिवेदम विधानम तथा तदाश्रितानां उपासनानां विधाना विशेषाच्च तदंग भावो न विरुध्यते अतः उपादान नियमः। कहते सुनिए, शिष्टेश्च सूत्र के द्वारा भगवान बादरायण कहना चाहते हैं, जैसे उद्गीथम उपासित, उद्गीथ उपासना का प्रत्येक शाखा में विधान है, जहाँ नहीं हो वहाँ की बात छोड़िए। उद्गीथम उपासित प्रत्येक शाखा में होता, तो पहले जो आया उद्गीथत्वावच्छिन्न उपासना, ये सब बातें नहीं आती। तो यहाँ आप आइए, प्रत्येक वेद में उद्गीथोपासना है। अब यदि प्रत्येक वेद में उद्गीथोपासना है, उद्गीथ कर्म क्रतु का अंग प्रत्येक शाखा में कहा गया है, ये समझिए। क्रतु जहाँ जहाँ वर्णित है तत्त क्रतु में उद्गीथ कर्म नियमतः कहा गया है, नियमतः विधान किया गया है। तो जब उद्गीथ कर्म का नियमतः उपादान है, ग्रहण है, जब क्रतु का संपादन करना होगा तो उद्गीथ के बिना नहीं होगा। तो इसी प्रकार
ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, जो ओम है वही उद्गीत है, जो उद्गीत है वही ओम है, ये सब बातें आई हैं। इसलिए उद्गीत और ओम में जो अभेद दृष्टि की गई, ओम को उद्गीत समझा गया, उद्गीत को ओम समझा गया। ये छांदोग्य उपनिषद में प्रथम अध्याय के 5वें खंड के 5वें वाक्य में, यह उद्गीतः स प्रणवः, जो उद्गीत है वही प्रणव है, ओम है। यह प्रणवः स उद्गीतः, जो प्रणव है वही उद्गीत है, जो उद्गीत है वही प्रणव है, ओंकार है, और जो ओंकार है प्रणव है वही उद्गीत है। इस प्रकार उद्गीत और प्रणव की अभिन्नता बतलाई गई है। तो उद्गीत का विधान क्रतु में है, क्रतु का अंग उद्गीत है, इसलिए उद्गीत के आश्रित जो उपासना है, ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, ये उपासना जो कही गई इसका कोई विशेष फल नहीं है। इसलिए उद्गीत कर्म की भांति उद्गीतोपासना का भी विधान होने से महाराज यह भी क्रतु की अंग है। इसलिए नियमतः क्रतु का अनुष्ठान करने पर उद्गीतोपासना करनी चाहिए। ये बात शिष्टेश्चा सूत्र से कही गई। अब गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत, ये जो वाक्य है, इस वाक्य के समान ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, इसका कोई विशेष फल नहीं बतलाया जा रहा। वहाँ तो केवल ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम इस अक्षर को उद्गीत समझ करके उपासना करो, कोई फल नहीं बतलाया गया। गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत, गोदोहन जो पशु की समृद्धि चाहता है, पशु की कामना है, जिसे वो गोदोहन के द्वारा चरु का निर्माण करे। तो यहाँ पर फल श्रूयमाण है। और ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, यहाँ पर कोई फल नहीं है। इसीलिए क्रतु का जो फल है वही उस उपासना का फल होगा, अर्थात क्रतु की अंग है उपासना, फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, ये बतलाया गया। पशु कामना से संबद्ध जो अधिकारी है उसके लिए गोदोहन कहा गया। इस प्रकार ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम इस अक्षर को उद्गीत समझ करके उपासना करो। यहाँ कोई फल नहीं बताएगा कि इस फल के लिए करो। तो जब फल नहीं बतलाया गया है तो क्रतु का जो फल है वही फल उद्गीतोपासना का मानना चाहिए, ये बात है। तदाश्रितानाम उपासनानाम विधाना विशेषाच, उद्गीत कर्म का जैसे विधान है वैसे ही इस उपासना उद्गीतोपासना का विधान है। उद्गीत कर्म का कोई स्वतंत्र फल नहीं है, इसी प्रकार इसका भी कोई स्वतंत्र फल नहीं है उद्गीतोपासना का। इसलिए उद्गीत कर्म जैसे प्रधान कर्म का अंग बनता है वैसे ही यह उद्गीतोपासना भी प्रधान कर्म जो क्रतु है उसका अंग बनेगी। ये शिष्टेश्चा सूत्र से कहा गया। अब आगे आइए, समाहारात्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 61वां सूत्र है। ऋग्वेदोक्त प्रणवस्य सामवेदोक्तोद्गीतस्य चैक्योपासने फलमाह श्रुतिः। कहते हैं ऋग्वेद में कहा गया जो प्रणव है ओंकार, और सामवेद में कहा गया जो उद्गीत है, इनके ऐक्य की उपासना अर्थात ओंकार को उद्गीत समझ करके जो उपासना करेगा उसका फल बतलाया गया है। क्या?
होतृसदनाद्धैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरति। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें खंड का 5वां वाक्य है। कहते हैं कि अनुष्ठान कर्म हो रहा है, प्रधान कर्म हो रहा है, उसके अंग के भी अनुष्ठान हो रहे हैं। अब किसी अंग में कमी आ गई, तो जब उस अंग में कमी आ जाए तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए कहा होतृसदनाद्धैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरति। दुरुद्गीत माने जो उपासना से रहित उद्गीत है उसे दुरुद्गीत कहा गया। तो उपासना से रहित जो उद्गीत है उसे क्या कहा गया? दुरुद्गीत कहा गया। अब यहाँ पर बतला रहे हैं सामगान की अशुद्धि को। भाई सामगान, उद्गाता सामगान कर रहा है, प्रणव और उद्गीत को एक समझ रहा है। तो प्रणव और उद्गीत की एकता को समझने वाला जब अभिन्न समझेंगे तभी ना उपासना करेंगे। ओम इस अक्षर को उद्गीत समझकर उपासना करेंगे तो ओंकार को उद्गीत समझेंगे, अभिन्न समझेंगे तभी न करेंगे। हाँ, तो कहते हैं कि ऋग्वेदियों का जो प्रणव है और सामवेद का जो उद्गीत है उसके ऐक्य को जानने वाला जो उद्गाता है, अब सामगान करने वाला होता है। अब सामगान करने में अशुद्धि हो गई, आकंठ भोजन, आकंठ फलाहार कर रखा है, आलस्य इत्यादि आ रहा है, तो सामगान करने पर तो अशुद्धि होगी ही। अब अशुद्धि हो गई। अब अशुद्धि को जो होता बैठा था उद्गाता, होता के बैठने की जगह पर बैठ करके उसको ठीक कर देगा। कौन? उद्गाता, जो प्रणव और उद्गीत में ऐक्य समझता, अर्थात प्रणव की उद्गीत समझ करके जो उपासना कर रहा है वो ठीक करेगा। तो अशुद्धि को जब ठीक करेगा, कर्म की कमी को पूर्ण करेगा, तो इससे क्या मतलब निकला कि यदि उद्गाता के साथ, यदि उद्गाता जो उद्गीत का गान करेगा तो उद्गाता ठीक कौन करेगा? जो उद्गीत और प्रणव को एक समझ रहा है, अर्थात प्रणव को उद्गीत मान करके उपासना कर रहा है, वही ठीक करेगा। अब उद्गीत कर्म से यदि उद्गीत उपासना का नित्य संबंध नहीं होता तो ये ठीक कैसे करता? तो इससे लगता है कि उद्गीत उपासना कृत का अंग है, ये बतला रहे हैं। अंग उपासना, अंगोपासना, उद्गीत हुआ अंग और उद्गीतोपासना, यदि इसका संबंध उद्गाता से नहीं होता तो कैसे ठीक करता? समझ रहे हैं? ये बतलाया। यह उद्गीतः स प्रणवः, यह प्रणवः स उद्गीतः, जो उद्गीत है वही प्रणव है। ये छांदोग्य उपनिषद में वाक्य आया है, प्रथम अध्याय के 5वें खंड का 5वां वाक्य है। जो उद्गीत है वही प्रणव है, जो प्रणव है वही उद्गीत है। तो इस प्रकार उद्गीत और प्रणव की एकता समझने वाला जो उद्गाता है, वह सामगान में जो अशुद्ध हुई है वह होता के स्थान पर बैठ करके वह ठीक करता है। तो इसका मतलब कि उद्गाता जो है वह जिस कर्म को कर रहा है उसके साथ, माने उद्गीत के साथ उसका संबंध है, उद्गीतोपासना का।
इससे यह निश्चित हुआ कि उद्गीथोपासना स्वतंत्र उपासना नहीं है, यह कृत की अंग है। समाहारात के द्वारा बतलाया गया। होत्रिसदनाद्धैवापि दुर्गीथमनुसमाहरति इति अत्रोपासनस्य समाहार नियमो दृश्यते। उपासना के समाहार का नियम दिखाई पड़ रहा है। वेदनराहित्ये अन्येन समाधानं ब्रुवते श्रुतिर्वेदनस्य नियमेनोपादानं दर्शयति। वेदनराहित्ये अन्येन समाधानं ब्रुवति। वेदन राहित्य, उपासना से रहित जब कर्म हुआ, दुरुद्गीत माने उपासना से रहित जो उद्गीत है, तो उपासना से रहित जब कर्म हुआ तो उसको दुरुद्गीत कहा गया। दुरुद्गीतम अनुसमाहरति। उपासना रहित जो उद्गीत हुआ ना, वेदन उपासना की जब हानि हो गई तो अब उस हानि को पूर्ण करने के लिए अन्य को बतलाया। उद्गाता जो उद्गीत और प्रणव को एक समझ रहा है, वह उद्गाता आया और होता के स्थान पर बैठ करके उसको पूर्ण किया, दुरुद्गीत को, वेदन रहित उद्गीत कर्म को। वेदन रहित उद्गीत कर्म हुआ तो ऐसा हुआ, कमी रह गई तो, और वेदन सहित होता तो कमी नहीं रह पाती। इसका मतलब कि उपासना क्रतु का अंग है। उपासना रहित उद्गीत अगर होगा तो क्रतु में साकल्य नहीं आएगा, सादगुण नहीं आएगा। ये बताए। और भी आगे आइए। इससे यह नियम निकला कि दुरुद्गीत वेदन रहित, उपासना से रहित उद्गीत कर्म है तो कमी रह जाएगी। उस कमी को पूर्ण करने के लिए होता के स्थान पर उद्गाता को बैठना पड़ेगा। इसलिए हमें उद्गीथोपासना करना चाहिए, जिससे दुरुद्गीत उपासना से रहित उद्गीत ना हो और कर्म पूर्ण हो। ये बात निकली। गुण साधारण्य श्रुतेश च, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 62वां सूत्र है। इतश्च नियमेनोपादानम, कहे इस कारण से भी उद्गीथोपासना का नियमतः कृत में ग्रहण होगा, अर्थात कृत की अंग वह है। उपासना आश्रयस्य ओंकारस्य उपासन गुणस्य च तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते। ओम इत्याश्रावयति, ओम इति संसति, ओम इति उद्गायति। छांदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 9वां वाक्य है। कहते देखिए, गुण साधारण्य श्रुतेश्च सूत्र के द्वारा भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास कहना चाहते हैं, गुण उपासन गुणस्य, उपासना का गुण माने अंग कौन है? प्रणव। प्रणव को ही न समझेंगे उद्गीत। उपासना का अंग और उपासना का आश्रय भी कौन है? प्रणव है। प्रणव को जब उद्गीत समझ करके उपासना करेंगे तो उपासना सहित कौन हो गया? प्रणव। अब कहते हैं तेनेयम त्रयी विद्या वर्तते, ये 3 विद्याएं विराजमान हैं। क्या? ऋग यजुः साम, ये 3 विद्याएं विद्यमान हैं। 3 विद्याएं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 विद्याएं प्रवृत्त होती हैं। कैसे प्रवृत्त होती हैं? कहते हैं कि अध्वर्यु जो है, बतलाया ना,
ओम इत्यश्रवयति, ओम इत्यश्रावयति। अध्वर्यु ओम कह करके सुनाता है, ओम बोल करके ही कुछ सुनाएगा। और ओम इति संसति, होता ओम कह करके ही स्तुति करेगा। ओम बिना लगाए स्तुति नहीं कर सकता, ओम ओम बोल करके ही स्तुति करेगा। और ओम इति उद्गायति, उद्गाता ओम कह करके ही गान करेगा। तो इससे क्या निकला कि ऋग यजुः साम इन तीनों विद्याओं के साथ, तीनों वेदों के साथ ओम का संबंध समान है। अब जब ओम का संबंध समान है और यह उद्गीतः या उद्गीतः सह प्रणवः, जो उद्गीत है वही प्रणव है। यह प्रणवः स उद्गीतः, और जो प्रणव है वह उद्गीत है। उद्गीत को प्रणव समझे, प्रणव को उद्गीत समझे, ऐक्य दोनों में समझे, एकता समझे। तो जब ओम से ही आश्रवण होगा, ओम से ही अध्वर्यु सुनाएगा, ओम कह करके ही होता स्तुति करेगा, ओम कह करके ही उद्गाता गान करेगा। तो महाराज त्रयी विद्या के साथ ओम, इन तीनों विद्याओं के साथ ओम का संबंध हुआ। और ओम क्या है? यह प्रणवः स उद्गीतः, जो प्रणव है वह उद्गीत है। अब प्रणव को उद्गीत समझ करके उपासना करने की बात कही गई है। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत। तो अब ओम से होता, अध्वर्यु, उद्गाता तीनों संबंध अपने अपने कर्मों का करते हैं, इसलिए ओम का संबंध अर्थात उद्गीत का संबंध हो गया, क्योंकि ओम ही उद्गीत है। तो उद्गीतोपासना का संबंध कृत के साथ है, क्योंकि कृत में ही ना अध्वर्यु उद्गाता होता होते हैं। कोई कृत होगा, उस कृत में ही तो कोई अध्वर्यु होगा, कोई उद्गाता होगा, कोई होता होगा, कोई प्रस्त होता। दुनिया भर की बातें हैं। कर्मकांड बड़ा विलक्षण और विशद विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो ओम के साथ ही कोई कर्म ये लोग करेंगे, और ओम ही उद्गीत है, प्रणव को उद्गीत कहा गया, इसलिए उद्गीतोपासना का संबंध क्रतु से है ही। ऐसा नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि संबंध नहीं है। वही बताया ना, इति साधारण श्रुते समाहारोत्र दृश्यते। साधारण श्रुति है, साधारण वाक्य जो सबके समझ में आने वाला है, इसका समाहार दिखाई पड़ा गया। सबका, सबके साथ ओम का संबंध अर्थात उद्गीतोपासना का संबंध है। गुण साधारण्य श्रुते, गुण साधारण्य श्रुतेश्च। अब यहाँ पर कहते हैं तच्छब्देन प्रकृतस्य सोपासनस्य प्रणवस्यैव परामर्शात् तस्यैव च सर्वत्र संचरः तथा चोपासनस्य प्रणवसहभावनियमाद् उद्गीतादिवद् उपासनानामपि उपादाननियमः। आइए तच्छब्देन, अब आइए देखिए, तेनेयम त्रयी विद्या वर्तते। तेन तो तत्शब्द का ही तो तेन रूप बनता है तृतीया में। तो कहते हैं तत्शब्द से किसका परामर्श है? कहते हैं प्रकृतस्य सोपानस्य प्रणवस्यैव परामर्शात्। उपासना विशिष्ट प्रणव का संबंध है। तेन तेन इयं त्रयी विद्या वर्तते। तेन सोपासनेन प्रणमेन, उपासना से युक्त जो प्रणव है अर्थात उद्गीतोपासना से ही ये त्रयी विद्या प्रवृत्त होती है।
अब त्रयी विद्या ये बताई गई। कौन? ओम इत्याश्रवयति, ओम इति असंसति, ओम इति उद्गायति, ओम इत्याश्रावयति, आश्रावयति, ओम कह करके सुनाता है। एक विद्या यह हो गई अध्वर्यु वाली। ओम इति संसति, होता ओम कह करके स्तुति करता है। और जो उद्गाता महोदय बचे हैं उनके लिए कहा ओम इति उद्गायति, उद्गाता ओम करके, ओम कह करके ओम से आरंभ करता है। तो ये तीनों तेनेयम त्रयी विद्या वर्तते, ये तीन विद्या है। उद्गीतोपासना का संबंध होता के कर्म से, उद्गाता के कर्म से और अध्वर्यु के कर्म से है, इसलिए यह क्रतु का अंग है, ये बताया गया। अब इन 4 सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ कि उद्गीतोपासना क्रतु का अंग है, इसका कोई स्वतंत्र फल नहीं है। अब इसका खंडन करने के लिए दूसरा सूत्र आया। एवं चतुर्भिः सूत्रैः प्राप्ते पक्षे सिद्धन्तयति। इस प्रकार इन 4 सूत्रों के द्वारा जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, प्रस्तुत हुआ, तो कृष्णद्वैपायन भगवान बादरायण अब सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत करते हैं कि पूर्व पक्षियों थोड़ा कान खोल करके सुनो, ध्यान दे करके। नवा तत्सहभावा श्रुते है, ये सूत्र है। नवा तत्सहभावा श्रुते है, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 63वां सूत्र है। वा शब्दस्त्वर्थकः, वा शब्द तू अर्थ में है। नवाकार समझे न तो पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थकः, पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थकः, पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति कर रहा कि अब आपका पूर्व पक्ष समाप्त हो रहा है। जो आपने पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है उसका अब यहाँ से निराकरण हम कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। अंगाश्रितोपासनानाम अंगवत् समाहारस्य नियमो नास्ति। अंगाश्रित जो उपासना है, जैसे क्रतु का अंग हुआ कौन? उद्गीत कर्म। अब उद्गीत कर्म जो है क्रतु का अंग है, और उद्गीत कर्म के आश्रित कौन है? उद्गीतोपासना है। तो कहते हैं कि जैसे उद्गीत कर्म का समाहार है, संबंध है, नियमतः उसका अनुष्ठान क्रतु में होगा, इस प्रकार उद्गीतोपासना का नियमतः अनुष्ठान क्रतु के साथ नहीं है कि जब क्रतु करें तो उद्गीत कर्म जैसे उद्गीतोपासना का भी संपादन करना होगा, ऐसा नियम नहीं है। कहे कुतः? कहे क्यों भाई, हमने तो इतना प्रमाण दिया। कहे तत्सहभाव श्रुते है, ये हेतु दे रहे हैं, ये हेतु दे रहे हैं। उद्गीत क्रतु का अंग है ऐसा कहीं श्रवण नहीं हो रहा है। यदि उद्गीत में कर्मांगता का, उद्गीतोपासना में कृत्वंगता का श्रवण होता तो हम मान लेते क्रतु की अंग है, किंतु ऐसा नहीं है। ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रमुपाकरोति इति यथा अंगानां तत्सहभावः श्रूयते तथा अंगाश्रितोपासनानां तत्सहभावस्य उद्गीतांगाभावस्य अश्रुतेः। भगवत्पाद आनंद भाष्यकार जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ग्रहम व गृहीत्वा चमसम व उन्नीय स्तोत्रम उपाकरोति। स्तोत्र कर्म कर रहा है, स्तोत्र कर रहा है, स्तोत्र का गान होगा। अब
ग्रहम व गृहीत्वा, ग्रह पात्र विशेष है उसको ग्रहण करके, चमसम व उन्नीय अथवा चमस को उठा करके, चमस को उठाया, फिर स्तोत्र गान किया, स्तोत्रम उपाकरोत। यहाँ पर स्तोत्र, यहाँ यथांगानाम तत्सहभाव श्रुते, अंगों का सहभाव श्रूयमाण है। ग्रह, पात्र विशेष, चमस और स्तोत्र। अब ग्रहों को लिया, स्तोत्र का गान किया, अथवा चमस को उठाकर ग्रहों का स्तोत्र का गान किया, तो यहाँ जैसे अंग का सहभाव श्रूयमाण है, ऐसा श्रूयमाण नहीं है, ये बता रहे हैं। आइए विशेष इसको विशद करते हैं। जैसे कर्म के साथ उसके अंगों का सहभाव शास्त्र में सुस्पष्ट निरूपित किया गया है, बताया गया है, ऐसे उपासना का सहभाव कहीं शास्त्र में निर्दिष्ट नहीं है। कर्म के साथ अंगों का सहभाव, एक साथ कर्म के साथ अंग को किया जाए, बतलाया गया। ऐसा उपासना को लेकर के नहीं बतलाया गया है। अंग भाव होने पर ही सहभाव का नियम है। जैसे प्रधान कर्म है, अब वहाँ प्रयाज आदि अंग बनते हैं, तो प्रयाज आदि अंग बनते हैं तो प्रधान कर्म के साथ उनका सहभाव श्रूयमाण है, उनको करना पड़ेगा। प्रयाज, अनुयाज, इन सभी का संपादन करना ही पड़ेगा, ये बतला रहे हैं। नवा तत्सहभावा श्रुते हो, ये बतला रहे हैं कर्म और उपासना के सहभाव की श्रुति नहीं है। देखिए, अंगाश्रितोपासनानाम अंगवत समाहारस्य नियमो नास्ति। अंग कौन हुआ? उद्गीत कर्म हुआ अंग। उस उद्गीत कर्म रूप, उद्गीत कर्म के आश्रित जो उद्गीतोपासना है, अंग के समान, उद्गीत के समान उसका समाहार का नियम, उसका भी अनुष्ठान कृत के साथ, कृत मन जैसे उद्गीत कर्म का अनुष्ठान करते हैं ना कृत को संपन्न करने के लिए, ऐसे ही कृत को संपन्न करने के लिए उद्गीतोपासना भी की जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसका समाहार नहीं है, उसके साथ समुदाय नहीं, समुच्चय नहीं है, क्योंकि सहभाव का श्रवण नहीं है। जैसे उदाहरण में बता, ग्रहम व गृहीत्वा चमसम व उन्नीय स्तोत्रम उपाकरोति। स्तोत्र का उपाकरण है, स्तोत्र गान करना है, तो ग्रह को लेकर के अथवा चमस को उठा करके कहा गया ना। तो स्तोत्र के अंग कौन हुए? ग्रह हुए, पात्र विशेष या चमस हुआ। कि जैसे वहाँ अंग का सहभाव है कि इसके साथ स्तोत्र करना है, तो ग्रह को, पात्र विशेष को उठाकर, पात्र विशेष को ग्रहण करें पहले, या चमस को लें। इस प्रकार उद्गीतोपासना के विषय में नहीं कहा गया कि उद्गीतोपासना करके कृत का संपादन करें, ऐसा नहीं कहा गया है। इसलिए तथांगाश्रितोपासनानां तत्सहभावस्य उद्गीतांग भावस्य अश्रुते है। इसलिए अंग, उद्गीत कर्म रूपी अंग के आश्रित जो उपासना है, उद्गीतोपासना, उसका सहभाव माने उद्गीतांग भाव श्रूयमाण नहीं है। उद्गीत अंग है कृत का, ऐसा श्रूयमाण नहीं है। इसलिए जब श्रूयमाण नहीं तो उद्गीत उपासना को अंग क्यों मानेंगे? ये लीजिए, ये बात आई। अब एक बात यहाँ पर यह समझ लेनी चाहिए, नियम क्या है कि अंग पहले बने फिर सहभाव होगा। कृत का अंग पंच प्रयाज दशानुयाज है, तो अंग है, इसलिए प्रधान कर्म के साथ इसका सहभाव का नियम है।
प्रधान कर्म के साथ इनका अनुष्ठान होना ही होना है अंगों का। अब कोई कहे कि उद्गीथम उपासित, उद्गीथम उपासित यह जो वाक्य है, इस वाक्य के बाद आया है यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवति। ये बताया गया, उद्गीथोपासना बतलाई गई और बताया गया यदेव विद्या करो, जो विद्या माने उपासना, जो उपासना से करेगा वही वीरवत्तर होगा। तो इस उद्गीथोपासना का फल क्रतु में वीरवत्तरत्व बताया गया है। क्रतु माने यज्ञ, वीरवत्तर होगा माने यज्ञ का फल कोई प्रतिबद्ध नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, मिलेगा ही अपने समय पर। इसलिए क्रतु में वीरवत्तरत्व आएगा, किसके कारण आएगा? उद्गीथोपासना के कारण आएगा। तो उद्गीथोपासना वीरवत्तरत्व में कारण बनी कि नहीं? तो क्रतु फल से इसका पृथक फल हुआ, इस विद्या का, ये निश्चित हुआ। अब क्रतु फल से पृथक फल किसका हुआ? उद्गीथोपासना का फल हुआ। कौन फल? वीरवत्तरत्व फल हुआ। वीरवत्तरत्व का हम अर्थ बतला चुके हैं। क्रतु आपने किया, फल मिलने का समय आया, तब तक दूसरा कर्म आ गया अपना फल देने, तो क्रतु का फल रुक गया, बाद में मिलेगा। कहे नहीं, यदि आपने उद्गीथोपासना की है तो आपके क्रतु के फल को कोई दूसरे कर्म का फल रोक नहीं सकता है, प्रतिबद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए क्रतु का जो फल है उससे पृथक फल है किसका? उद्गीथोपासना का फल है। अब जब इसका फल स्वतंत्र हो गया, ये तो निश्चित हो गया कि उद्गीथोपासना का फल क्या है? क्रतु में वीरवत्तरत्व लाना, स्वतंत्र फल हो गया ना। अब उद्गीथोपासना को क्रतु का अंग आप नहीं बतला सकते हैं। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवती श्रुति कह रही हैं उद्गीथोपासना का फल यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवति। तो श्रुति को तो बाधित कह नहीं सकते हैं। अच्छा, आपने कहा था कि करोति वर्तमान काल का निर्देश है, इसलिए अर्थवाद है। क्या ऐसी बात नहीं? अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुहोति, इसको भी अर्थवाद कहोगे क्या? वर्तमान काल का निर्देश है। अग्निहोत्रम जुहोति, विधिलिंग में उसका करना पड़ेगा अग्निहोत्रम जुहुयात्। ऐसे ही यदेव विद्या करोति माने विद्या कुर्यात्, ये वर्तमान आदेश को हम विधिलिंग में परिवर्तित कर देंगे, इसलिए ये सब आप नहीं कर सकते। अग्निहोत्रम जुहोति में करना ही पड़ेगा आपको, उसको विधिवाक्य मानोगे ना। वर्तमान निर्देश हो तो सब अर्थवाद हो जाए, ऐसा अगर नियम बना लोगे ना तो अग्निहोत्रम जुहोति में क्या करोगे? वहाँ भी वर्तमान आदेश है, वर्तमान काल का निर्देश है, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, अर्थवाद नहीं कह सकते हैं। तो उद्गीथोपासना का फल क्या सुनिश्चित हुआ? कहते हैं सुनिश्चित हुआ कि क्रतु में वीरवत्तरत्व आएगा। अब आप बताओ, आपके मीमांसा का नियम है फलवत सन्निधा व फलम तदंगम। फलवान जो क्रतु होता है उसके अंग जो हैं वो अफल होते हैं, उनका कोई फल नहीं होता है। अफलत्व ही अंगत्व का परिचायक है। अब यहाँ उद्गीथोपासना में अफलत्व है कि सफलत्व है? फल आ गया ना वीरवत्तरत्व, तो अफलत्व है नहीं, तो ये अंग कैसे? ये अंग नहीं है, इसका स्वतंत्र फल है और अंगों का स्वतंत्र फल नहीं होता है। फलवत सन्निधा व फलम तदंगम इति न्यायात्, ये न्याय है। इसलिए कृत्वंगभूत जो उद्गीथ कर्म है उसके समान उद्गीथोपासना का विनियोग कृत्व में नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि हमारा कृत्व अपने समय पर फल दे, किसी अन्य फल से प्रतिबद्ध ना हो, कर्मांतर के फल से प्रतिबद्ध ना हो, वे उद्गीथोपासना करें। अब उपासना का आश्रय उद्गीथ कर्म अवश्य बनता है, ये बात बताई गई। आइए
उद्गीठ तो क्रतुकांग हुआ, किंतु क्रतुका उपकारक जो उद्गीठ है उसको आश्रय बना करके जो उपासना की जाएगी वह उपासना उनके लिए है जो क्रतु के अधिकारी हैं। वे क्रतु के फल को किसी फल से प्रतिबद्ध न हो इस प्रकार की इच्छा वाले हैं, इसलिए वीरवत्तरत्व फल प्राप्त करने के लिए वो उद्गीठ की उपासना करें, और यदि नहीं इच्छा है वीरवत्तरत्व बनाने के लिए तो उपासना न करें। ये कि हमने कहा था कि जैसे यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, पर्णमयी जुहु जिसकी होती वो पाप श्लोक माने अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। कहते हैं देखिए यहाँ पर यदेव विद्या करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति, उद्गीठोपासना का साक्षात फल बतलाया गया। और इसलिए इसको अर्थवाद नहीं कह सकते हैं, ये वीरवत्तरत्व फल की साधिका है। अब यदि यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, पलाश काष्ठ जो है उसका फल क्या है? अपाप श्लोक श्रवण, अपकीर्ति का श्रवण जो फल है उसके प्रति साक्षात साधन नहीं है पलाश काष्ठ। ना 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 ना, पलाश काष्ठ से जब तक जुहू नहीं बनेगी तब तक वह क्रतु का उपकारक नहीं हो सकता है पलाश काष्ठ। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, जिसकी पलाश काष्ठ की जुहू होती है तो जुहू से तो क्रतु करना ही है। अब ये पलाश काष्ठ से बनाए तो अपकीर्ति का श्रवण नहीं करेगा। तो आप बताओ पलाश काष्ठ का फल अपकीर्ति श्रवण है क्या? पलाश काष्ठ से जब जुहू बनेगी और जुहू का उपयोग कृष्ण में होगा तभी पलाश काष्ठ फल का साधक होगा। पलाश काष्ठ वैसे पलाश काष्ठ ला कर रख दिए यज्ञ में और जुहू नहीं बनी तो किसी काम का है? चूहा को मार के भगाएंगे क्या? उससे जुहू बने वो साक्षात साधन नहीं है। पलाश काष्ठ साक्षात पलाश काष्ठ में साधनता नहीं है। अब ये आप समझ लीजिए, अपितु कृत्वंग भूत जो जुहू है, जुहू का अंग होने से पलाश काष्ठ जुहू का अंग बनेगा और जुहू किसकी अंग है? कृत की अंग है। तो साक्षात फल का साधन पलाश काष्ठ नहीं है, इसलिए उसका जो फल बताया गया अपकीर्ति का श्रवण वह अर्थवाद है। यहाँ उद्गीठोपासना करेंगे साक्षात वीर्यवत्तरत्व फल प्राप्त होगा। इसलिए साक्षात फल की संपादिका होने से उद्गीठोपासना का जो वाक्य है उसकी जो फलश्रुति है यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेवा से वीर्यवत्तरम भवति, यह अर्थवाद वाक्य नहीं है। यही विशेषता है दोनों में। पलाश काष्ठ साक्षात साधन नहीं है कि उसके फल को यथार्थ माना जाए, और यहाँ पर उद्गीठोपासना साक्षात साधन है, ये बात बतलाई गई। दर्शनाच तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 64वां सूत्र है, और इसी सूत्र पर भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने तृतीय अध्याय के तृतीय पाद को पूर्ण किया है। देखिए, अंगाश्रितोपासनानां समुच्चय भावस्य श्रुतौ दर्शनाच्च नोपासनोपादान नियमः। कहते हैं अंगों के आश्रित जो उपासना है, उद्गीठ कर्म अंग है क्रतु का, उसके आश्रित उपासना कौन हुई? उद्गीठोपासना हुई। कहा कि उसका समुच्चय श्रुति में देखा नहीं गया है। उद्गीठोपासना भी करें तभी क्रतु पूर्ण होगा, या इसका विधायक कोई वाक्य श्रुति में नहीं देखा गया है। तथा ही श्रुति ही, हाँ, और ये देखा गया है क्या? एवं विद्ध वै ब्रह्म यज्ञं यजमानं सर्वांश्चर्त्विजो अभिरक्षति। ये छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ
अध्याय के 17वें खंड का 10वां वाक्य है। एवं विदः वै ब्रह्म, उद्गीथोपासना को जानने वाला ब्रह्मा। ब्रह्मा भी होते हैं यज्ञ में, ब्रह्मा होता, प्रस्तोता, उद्गाता, अध्वर्यु बहुत होते हैं। कहते हैं उद्गीथोपासना को जानने वाला जो ब्रह्मा है, यज्ञम, यज्ञ की अभिरक्षति, रक्षा करता है, यजमानम, यजमान की रक्षा करता है, सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति, और संपूर्ण ऋत्विजों की रक्षा करता है ब्रह्मा। अत्र केवलम ब्रह्मणो, कहते हैं ये इस स्थल में केवल ब्रह्मा के द्वारा रक्षण की बात कही गई है कि ब्रह्मा ही सबकी रक्षा करता है। ब्रह्मा का मतलब चतुर्मुख ब्रह्मा मत समझ लीजिए। ब्रह्मा एक विद्वान है। ब्रह्मा उद्गाता, अध्वर्यु होता, प्रस्तोता, ये सब होते हैं यज्ञ में। कहते हैं केवलम ब्रह्मणो वेदन, केवल ब्रह्मा के वेदन माने उपासना से। एवं विद हवै ब्रह्मा, इस प्रकार उपासना करने वाले जो ब्रह्मा हैं, उन ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ की, यजमान की और ऋत्विज के रक्षा की बात यहाँ कही गई है ब्रह्मा के द्वारा। तेन उद्गात्रि प्रभृतीनां वेदन भवम अवगम्यते, इससे निकला क्या कि उद्गाता, अध्वर्यु, होता, ये जो लोग हैं ना, ये उद्गीथोपासना नहीं करते हैं, क्योंकि उद्गीथोपासना के द्वारा, उपासना के द्वारा ही ब्रह्मा यज्ञ की, यजमान की, ऋतुजों की रक्षा करते हैं। तो ऋतुजों में उद्गाता, होता, अध्वर्यु इत्यादि आते हैं। तो यदि ये भी उपासना करते, होता, अध्वर्यु की बात छोड़िए, उद्गाता जो हैं, उद्गाता उद्गीत का गान करते हैं, तो उद्गीथोपासना यदि क्रतु की अंग होती तो उद्गाता स्वयं उस उद्गीथोपासना को करते, तो उसके द्वारा स्वयं क्रतु को वीरवत्तर बना लेते, स्वयं अपनी रक्षा कर लेते। तो ब्रह्मा के द्वारा रक्षण की क्या बात थी? क्यों ब्रह्मा के द्वारा रक्षण की बात कही गई? ब्रह्मा के द्वारा रक्षण की बात कही गई। ऋतुजों में उद्गाता आते हैं, तो उद्गाता ने उद्गीत की उपासना नहीं की है, इसलिए उद्गीथोपासना वाले ब्रह्मा जी के द्वारा, चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं, जो विद्वान ब्रह्मा है उनके द्वारा उद्गाता इत्यादि के रक्षा की बात कही गई। इससे सिद्ध है कि उद्गीत का गान करने वाला जो उद्गाता है वह उद्गीथोपासना नहीं किया है, क्योंकि उद्गीथोपासना कृत की अंग नहीं है। यदि उद्गीथोपासना कृत की अंग होती तो महाराज उद्गाता उद्गीत कर्म को करने वाला, उद्गीत गान करने वाला उद्गीथोपासना करता, उसके द्वारा वह अपनी रक्षा कर लेता। तो उद्गीथोपासक ब्रह्मा के द्वारा इसके रक्षण की बात नहीं कही जाती, क्योंकि जैसे उद्गीत उपासना के द्वारा ब्रह्मा इन ऋतुजों की रक्षा करते हैं, वैसे उद्गाता स्वयं अपनी रक्षा कर लेता। जब दूसरे की रक्षा उद्गीथोपासना से की जा सकती है तो अपनी रक्षा तो करता ही। और उद्गाता के भी रक्षा की, ऋतुजों में उद्गाता आता है, ऋतुजों की रक्षा की बात कही गई। इसका तात्पर्य है कि उद्गीथोपासना उस उद्गाता ने नहीं की है, इसलिए ब्रह्मा के द्वारा रक्षण प्राप्त करने की बात उसके लिए कही गई। इसलिए उद्गीथोपासना क्रतु का अंग नहीं है। ये है तेन उद्गात्रि प्रभृतीनां वेदन भवम अवगम्यते। इससे निकला कि जब ब्रह्मा नाम के विद्वान ही जो उपासक हैं वे अन्य लोगों की रक्षा करेंगे, यज्ञ की, यजमान की, ऋतुजों की, तो इसका मतलब यह अन्य लोगों के लिए उपासना का नियम नहीं है। यदि नियम होता सब अपनी, जब ब्रह्मा अपनी उपासना से दूसरों की रक्षा कर रहे हैं तो उद्गीत का गान करने वाला, यदि उद्गीथोपासना कृत की अंग होती तो उद्गीथोपासना करके वह ब्रह्मा की भांति अपनी और सबकी रक्षा कर लेता। किंतु उद्गाता के रक्षा की बात भी ब्रह्मा से कही गई, उद्गीथोपासक ब्रह्मा से, इसलिए उद्गीथोपासना क्रतु का अंग नहीं है।
जो वीरवत्तरत्व फल चाहता वही उस उपासना को करे। अस्मादुपादान नियमः सिद्ध्यति, इसलिए उसका उपादान ही ग्रहण ही किया जाए कृत में, ऐसा नियम नहीं है। पूर्व पठितानां समुच्चयादिलिंगानां तु संभवाभिप्रायकत्वम्। कहते अच्छा हमने जो पहले हेतु दिखाया, हमने जो समाहारादि हेतु बतलाया है, कहते वो प्रायिक मात्र है, आवश्यक नहीं है। इससे अनियम का सिद्धांत स्थिर हुआ कि उद्गीथोपासना का नियमतः अनुष्ठान कृत में नहीं होगा। उसका जो फल वीरवत्तरत्व बतलाया गया है, जो अपने कृत में वीरवत्तरत्व लाना चाहते हैं, उसी कृत में उस उद्गीथोपासना का नियम है, अन्यथा उसका अनुष्ठान नहीं है। इति यथाश्रय भावाधिकरणम। आज भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की कृपा से यथाश्रय भावाधिकरण पूर्ण हुआ। आज तृतीय अध्याय के तृतीय पाद की पूर्णता हुई। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा प्राप्त हो और मेरी ओर से उन्हें सादर सप्रेम जय श्री राम।